मनुष्य में पाचन, आज हम लोग का पढ़ेंगे जय प्रकरण पार्ट 4 में। मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है। देखिए, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि जो बहुत सारे कोशिकाओं से बनकर मिलकर बने हुए होते हैं, उत्तक महीने से बने हुए होते हैं, उन जीवों में पाचन की प्रक्रिया के लिए एक विशेष अंग होता है। एक क्या होता है? विशेष अंग होता है। उसी प्रकार से मनुष्य में भी पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है। उस अंग को हम लोग आहार नाज कहते हैं। उस अंग को क्या कहते हैं हम लोग? आहार नाज कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य में पाचन का मुख्य अंग किसको कहा जाता है? मनुष्य में पाचन का मुख्य अंग आहार नाज को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य में पाचन का जो मुख्य अंग है वो कहा जाता है आहार नाज। आहार नाज जो कि लगभग बताते हो, एकदम शांति रहो, जो कि लगभग 8 मीटर से 10 मीटर लंबा होता है। ये जो हमारा है आहार नाज यहीं से शुरू हो जाता है, 8 से 10 मीटर लंबा होता है। और ये हमारे मुख गुहा से शुरू होकर, कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से। मुख गुहा से शुरू होकर और हमारे शरीर के अंतिम, जिसको हम लोग उत्सर्जी अंग, जिसको गुदा कहा जाता है, वहां तक चला जाता है। ठीक है, हाँ रख। यहाँ से ये पूरा, यहाँ से ये के बॉडी के हमारे नीचे पार्ट तक, ये जो सारे पार्ट है सब आहार नाली के अंदर ही आते हैं। ठीक है, हाँ, सारा भोजन जहाँ से मुंह में डालते हो शरीर में, और जहाँ से शरीर में से निकालते हो, वो पूरा एरिया, यानी पूरा जो लंबाई है वो यही होता है, आहार नाली का ही होता है। ठीक है, तो आहार नाली की पूरा बॉडी को कैसे, हाँ, पाचन की प्रक्रिया मनुष्य के जिस भाग में होता है उसको आहार नाली कहते हैं। ठीक है, पूरा बॉडी क्या क्या, हाँ क्या चीज, जोर से वही ना रे, अरे नहीं था इसको देखो ना, इसका शुद्ध अथी कुछ तो बोलते हैं रे आहार नाली को, हाँ एलिमेंट्री कैनाल, हाँ एलिमेंट्री कैनाल, अभी याद है। ये पूरा पाचन तंत्र होता है वो आहार नाली होता है। ठीक है, मनुष्य में। हाँ, अब देखो यहाँ तो अब देखो एक चीज यहाँ पर और याद रखना कि आहार नाली की लंबाई तो चलो ठीक है, ये मुख गुहा से शुरू होता है और हाँ पूरा जोड़ा जाता है A to Z। ठीक है, हाँ, अब वो 10 मीटर नहीं है बाबू, 10 मीटर तो हम लोग का लंबाइयो नहीं है। अरे वो इस प्रकार से मुड़ा हुआ रहता है, सारा दोनों वही में आता है, हाँ पेट में ही दोनों रहता है, तो पूरा 10 मीटर की लंबाई हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कि हाँ भाई 10 मीटर होता, घुमा फिरा के हो चाहे जैसे हो, 10 मीटर हुआ ना जी। अब देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना, आहार नाली की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख गुहा से होती है ना, मुख गुहा से होती है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आहार नाली, सबसे पहले तो जानते हैं मनुष्य में पाचन। तो एक चीज यहाँ पर ही हम लोग समझेंगे कि सभी बहुकोशिकीय जीवों में, देखना अभी चुपचाप लिखना नहीं, सभी बहुकोशिकीय जीवों में, सभी बहुकोशिकीय जीवों में पाचन की प्रक्रिया के लिए एक विशेष अंग होता है। पाचन की प्रक्रिया के लिए एक विशेष अंग होता है। ठीक है, एक विशेष अंग होता है, विशेष अंग होता है। ठीक है, विशेष अंग होता है। जैसे मनुष्य में क्या है? मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया आहार नाली में होती है। पाचन की प्रक्रिया आहार नाली में होती है, आहार नाली में होती है। ठीक है, आहार नाली में होती है। मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया आहार नाली में होती है। हम यहाँ पर यदि देखें कि आहार नाली क्या है, आहार नाली क्या है, देखिएगा आहार नाली एक पार्ट है, यानी हिस्सा है शरीर का, जो कि मुख से शुरू होकर और अंतिम तक जाता है। ठीक है,
यानी पूरा पूरा पाचन की प्रक्रिया इसी में होता है, यानी पूरे जो इसमें जितना भी ग्रंथि हो गया, इससे जुड़े हुए जितना भी ट्यूब हो गए, है ना, यानी कि जो नई हो गए सब इसी में। उसे आहार नाली कहते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, आ जगह जगह होता है। मतलब यहाँ पर दो पाइप है, वो बिंड पाइप है, वो फुट पाइप। हाँ दोनों यहाँ पर लगा तो उसके नीचे उसके साइड से निकल जाता है। हाँ हाँ हाँ, दोनों में ईटा है, फुट पाइप वाली, ठीक है। आप देखो आहार नाली में हम लोग देखेंगे तो क्या है भाई, या शरीर में पाचन की क्रिया करता है, पाचन की क्रिया करता है। क्या हुआ, इसकी लंबाई, अच्छा एक चीज और, यह मुख गुहा से शुरू होकर, मतलब सर मुख मुंह माउथ, हाँ मुख गुहा से, क्या बाबू, हाँ तेग गुहा मतलब नहीं समझ तुम्हारा। अच्छा वो बोल रहे हो, देखो गुहा माने होता है मांसया पदार्थ ना, तो देह गुहा वही हो गया पेट वगैरह। गुहा मतलब जगह ना होता है जो मुख गुहा है ना, कैविटी वही, अरे जो सुनो जो मांस से बना हुआ स्पेस होता है ना जिसमें बीच में खाली, तो वही को कैविटी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। शुरू शुरू होकर गुद्दा तक, है ना, तक पीड़ा भाग को आहार नाली कहते हैं, आहार नाली कहते हैं। यह मुंह गुहा से शुरू होकर गुद्दा तक के भाग तक जाता है वसीका। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक की होती है, 8 से 10 मीटर तक की होती है। सौरभ 8 से 10 मीटर तक की होती है, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा, देखो ना बार बार बता, हाँ इसमें बहुत सारी ग्रंथियाँ भी जुड़ी हुई होती है, पाचन ग्रंथियाँ, है ना, जो कि भोजन को पचाने का काम करती है। इसमें बहुत सारी पाचन ग्रंथियाँ भी जुड़ी होती है। पाचन ग्रंथि में अमाशय वगैरह हुआ ना, अमाशय वगैरह जिसमें कि अथी रहता है, जिसमें कि केमिकल्स वगैरह रहता है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड वगैरह, हाँ 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 क्या, हाँ तोड़ने का काम वही करता है। तो ये सब ग्रंथियाँ तो हम पढ़ेंगे, बट अभी ये सब हमको इतना जानना है कि इसमें आहार नाली से बहुत सारी ग्रंथियाँ क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। इसमें बहुत सारी पाचन ग्रंथियाँ जुड़ी हुई रहती है, जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, जो पाचन का कार्य करती है, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग एक एक करके इसके पार्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्या, हाँ 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 एक एक पार्ट के बारे में सारा पार्ट पढ़ना है क्लास 10th में, वो भी पाचन। वो एक लेयर बना देता है, ठीक है, वो एक क्षारीय परत बना देता है जो कि हम लोग को गजाता नहीं है, हाँ लेयर बना देता है एक। और बोलो क्या, जहाँ जहाँ से गया वो आहार
हाँ जहाँ जहाँ से खाना गुजरा। हाँ। हाँ जहाँ जहाँ से खाना गुजरा पाचन से के होते ये हाँ। उस पूरे चीज को, पूरे बॉडी को आहार नाई, बॉडी के उस पूरे हिस्सा को आहार नाई कहे। गिली हाँ चलो आप देखते हैं यहाँ पर कि आहार नाई के कौन कौन से अंग हैं। तो जिसमें पहला हमारा होता है मुख गुहा, है ना। मुख नहीं, इसको बोलते हैं मुख गुहा, कहे ना कि मांस से घिरा हुआ कैविटी है। मुख तो इसका नाम है और ये मांस से घिरा हुआ कैविटी है, इसीलिए इसको गुहा बोलते हैं, यानी कि मुख गुहा पूरा नाम। हाँ अब देखो जो मुख गुहा होता है वो क्या होता है। तो हम लोग को पता है कि जिसमें हम लोग भोजन, जिससे हम लोग अपने शरीर में भोजन ग्रहण करते हैं उसको क्या कहा जाता है, मुख गुहा कहा जाता है ना। जिससे 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 शरीर में भोजन ग्रहण किया जाता है, भोजन ग्रहण किया जाता है, भोजन ग्रहण किया जाता है, उसे मुख गुहा कहते हैं, उसे मुख गुहा कहते हैं। ठीक। अब मुख गुहा के हम लोग मुख्य पार्ट की बात करें तो इसमें या ऐसे लिखियो, मुख गुहा के निम्नलिखित अंग या मुख गुहा में निम्नलिखित अंग होते हैं। मुख गुहा में क्या इसमें अंग होता है ना, जीभ है, दांत है, सब क्या है निम्न। दांत में डेढ़ से होता है। हाँ और सर एक ग्रो कैसे करता है सर, जब भोजन चबाते हैं तो उसमें केमिकल आता है सलाइवा, तो मतलब वो यहाँ पर ही पता, वो बताएंगे, यहाँ पर रहता है फूड पैक में रहता है, हम बताएंगे फूड पैक, थोड़ा सा धीरे ठीक है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो वह छोटे छोटे पार्टों में छोटे छोटे पार्टों में विखंडित होकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। समझ गए बात? ठीक है। और हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे, मुख गुहा, ठीक है ना। तो सबको बड़ी दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा है क्या? क्या कंफ्यूजन हो क्या रहा है? ऐसे मेरे लग रहा है कि सब अजीब वो ये जा रहा है। देखो मुख गुहा में एगो होता है जो दंत होता है, हाँ हाँ माउथ मतलब भी पूरा ही हो गया, इंग्लिश में इसका पूरा हम लोग नाम माउथ कैविटी कहते हैं। और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा ना, अभी बोला जैसे कि दंत सर बढ़ते क्यों है, यदि डेड साइज होते तो दंत जब मसूरा से ऊपर निकलता है तब डेड साइज होता है, और नीचे अब जैसे नाखून डेड साइज, नाखून नहीं बढ़ता है, बढ़ता है ना, अंदर से इसका ईविंग होता है, बाहर आने पर डेड हो जाता है। वही है कि जब दांत बनता है उसमें डेड हो जाता है, अंदर होता है तो ईविंग हो जाता है, ठीक है। और ऐसे तो ये दांत के कुछ आंतरिक भागों में मतलब ऊपर से एक लेयर होता है जो कि उसको ऐसा हार्ड बनाता है, कैल्शियम का लेयर, कैल्शियम का ईयर होता है जो कि उसको हार्ड बनाता है। यदि दांत के ऊपर का उस ईयर को हटाया जाए तो अंदर होते हैं जो ईविंग से ही रहते हैं, ठीक है। तो दांत को नॉन ईविंग पूरी तरह से नहीं बोल सकते। दांत होते हैं एक हमारे जीभ होता है, ऐसा तो होता बहुत कुछ है। हाँ 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 तो ये दंत होते हैं, अजीब होते हैं, ऐसा तो हाँ यार ग्रंथि वो भी हमारे आंतरिक भाग में आते हैं, वो भी हम बताएंगे। बट अभी हम लोग मेन भाग जो मुंह में हम लोग को दिखता है वो दंत और जीभ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको पहले नोट करिएगा, उसके बाद आगे। हाँ देखिए जीभ जो होता है वो हम लोग का मुख गुहा का एक हिस्सा है ना। तो हमारे मुख गुहा में जो निचली सतह पर बिछा हुआ एक भाग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीभ कहते हैं, है ना। हमारे मुख गुहा के निचली सतह पर बिछा हुआ होता है और ये बाहर से तो फ्री होता है, मतलब इसका बाहरी हिस्सा होता है जो मुक्त होता है, कहीं भी गति कर सकता है और जो इसका आंतरिक हिस्सा होता है वो सतह से ही जुड़ा हुआ रहता है, सतह से ही क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए उसको कितनों पकड़ के खींचोगे तो बाहर नहीं आएगा, बाहर से आएगा कि फ्री है, बट उसको खींचोगे तो बाहर नहीं आता है, ठीक है। कहे कि इसका जो पिछला हिस्सा है यानी कि जो अंदर वाला हिस्सा है वो क्या होता है, मुख गुहा से जुड़ा हुआ होता है। हाँ बोलिए।
देखो सुन, ये आदमी दर आदमी अलग अलग होता है, सबका जवान समान नहीं होता है, ठीक है, ठीक। हाँ हाँ तो अलग बात है, मतलब आदमी के अनुसार डिपेंड करता है, इसका कोई साइड फिक्स नहीं। ये भी नहीं अथी नहीं होता, देखो जो गूंगा है उसका जीभ या जो हल्का तोतजाता है, जैसे हम हो गए, तो गूंगा तो अलग बात है, वो तो वहाँ पर उसका वोकल कोड में साउंड अथी वो जो हवा ही नहीं आ पाता, वो तो अलग का, वो तो क्या नहीं नहीं नहीं, उसका एक सही करने का उपाय है, बट थोड़ा सा क्रिटिकल वहाँ पर ये जगता है वोकल कोड में। जैसे कि देखो सीटी बजा तुम लोग कैसे करते होता है, ऐसे सीटी बजता है कि नहीं होता है, यानी जस्ट या एक वोकल कोड वाला ही एक्सपेरिमेंट होता है वहाँ पर ही, है ना। जैसे किसी भी चीज़ में हवा मारो वहाँ से, किसी चीज़ में मतलब किसी चीज़ में हवा मारे और वहाँ से देखना गलती से कभी अभी किसी को मतलब प्रेम भाई बंधु जैसा पढ़ाते हैं, ये वो जिसको धरे उसको इतना लगातार मार मारेंगे ना कि दोबारा समय ना सोचने से पहले कोई चीज़ डर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सावधानी रहिएगा, ठीक है। देखो जब हवा जाता है किसी से तो वहाँ पर इससे साउंड है ना जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब किसी भी चीज़ से वोकल कोड जैसा सेफ होना चाहिए। हम लोग सीटी या तो बजाते हैं या हाँ ठीक बजाई हो मत मार खा जाओगे। अब तो यहाँ पर ही और ये चीज़ें फिर जैसे देखो हम लोग क्या करते थे कि पत्ता उत्ता को भी मोड़ के अगला भाग को ऐसे चाप देते हैं, उसे भी सीटी, तो वैसा होना चाहिए सिर्फ। तो हम लोग का वही वोकल कोड में गड़बड़ हो जाता है जिस कारण से नहीं हो पाता है। अब नेचुरल ही है, भगवान का दिया हुआ है उसका क्या, हाँ एक क्रिटिकल ऑपरेशन होता है जिसमें कि सीटी जैसा ही आकार करके यहाँ पर ही लगा दिया जाता है। बांस ही का बनाता है, मतलब मेड इन बहुत ही इंडियन है, मतलब बहुत खतरनाक मेड इन इंडियन चीज़ है वो, और उसको यहाँ पर ही ऑपरेशन करके लगा देता है। तो आदमी बोलता है तो लगता है कि मतलब आवाज़ तो आ रहा है क्या कि वोकल कोड जैसा शेप बनाता है, बट एग्जैक्ट वोकल कोड है उसमें कुछ तो डिफरेंस हो जाएगा। तो इसी कारण से आवाज़ आता है जो हल्का सीटी मार मार के आता है ना, समझे कि हल्का बोलता है तो लगता है हल्का सीटी जैसा आवाज आ रहा है, बट आवाज निकलता है, उससे गूंगा भी बोल सकता है, समझ गए। तो वहाँ नहीं 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 वहाँ पर ही वैसा सेटिंग कर देता है, तो वहाँ पे वोकल कोड हटा देता है। हाँ 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 बाहर से लगता है सर भी निकाल भी सकते हो, नहीं 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 उसका ऑपरेशन टाइप का होता है भाई, सेटिंग टाइप का यहाँ पर ही हो जाता है, ठीक है। क्या नहीं वो ऐसा कहे ना, वोकल कोड का अलग स्पेस होता है, ट्राई फूड पाइप पे नहीं घुसा हुआ होता है। ये देखो ये जो होता है ना वो फूड पाइप से, हाँ जो निकला हुआ है फूड पाइप से अलग होता है, ठीक है, फूड पाइप पे नहीं जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। वो तो क्या, हाँ वो तो अलग कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सर ये जो होता है जीव वो अंदर जुड़ा हुआ होता है। अब जीव में भी हम लोग का होता है, यानी कि जीव है जो हम लोग का आंतरिक भाग है, इसके बारे में लिखवाएं क्या, लिखवाना कोई जरूरी नहीं है, इसमें भी उतना खास नहीं दिया है आप लोग को, ठीक है, ऐसे ही बताते चले जाते हैं, है ना। देखिए इसमें क्या, हाँ पूरा मांसपेशिया होता है, ठीक है, पूरा मांसपेशिया होता है। अब देखो इसमें छोटे छोटे हैं जो अंकुर पाए जाते हैं, अंगूर नहीं अंकुर, अंकुर रहते हैं छोटे छोटे, हाँ छोटा छोटा दाना रहता है, ठीक है। अब वो छोटा छोटा दाना है जिसको हम लोग स्वाद कलियां कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वाद कलियां, स्वाद कलियां, हाँ इससे पता चलता है। तो और जैसे हाँ खाना टेस्टलेस क्यों लगता है सर, अच्छा वो तो हम बताएंगे रुजा इसमें। और ये जो क्या, हाँ जैसे कि ये जो साइड में होता है वो होता है जो अथी वजह होता है, कुछ तीता वजह होता है। और ये जो हाँ ये जो इस भाग होता है ना, ये जो हो गया ना दोनों साइड तीता वजह हो गया, और ये जो बीच वजह होता है ना थोड़ा सा ऊपर वो खट्टा वजह होता है, सब अलग अलग हिस्सा है। तो इस प्रकार से बना हुआ होता है हमारा जीव, जिसमें कि छोटे छोटे कलियां होते हैं। हाँ तब हम आपको बताए ना एक दो, अब 10,000 हमको थोड़े याद है कौन कहाँ पर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग तीता खाए होंगे तो याद होगा ना कि ये जो किनारा वाला भाग होता है यहाँ वो तो अलग चीज़ है, यहाँ बगल में बहुत तेज जहरता है तो वहीं पर लगता है। अच्छा ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि सर ये स्वाद कभी कभी हीन भी लगता है, मतलब स्वाद ठीक ठाक नहीं लगता है। तो इसका कारण ये है कि जब हम लोग खाते हैं तो या कोई गर्म चीज़ पी लेते हैं तो वो जो कलियाँ थोड़ा देर या मर जाता है।
तो जब तक रिकवरी नहीं होता यानी वहां पर दूसरा नहीं आता तो वहां पर ही नहीं होगा। चाय यदि अचानक गर्म पियो तो जा ही जाता है। 3 दिन 3 दिन उजाइता नहीं है। यदि कंप्लीट जर गया ना तो लगभग 3 दिन नहीं जाता। खैर अलग बात है। हाँ मुझे तो बुखार होता है तो कीमो टेस्ट भाग जाता है, मेरा नहीं सबका। वो देखो उस समय है जो मतलब ये जो टेस्टा थी होता है ना उसको प्रॉपर मतलब उसको प्रॉपर है ना जो ब्लड का फ्लो मिलते रहना चाहिए। उसमें थोड़ा सा भी कुछ डिस्टर्बेंस होता है, क्या हुआ, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा भी कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो वहाँ पर ही रुकता है। फीवर के समय में यही होता है, जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है ना तो वो काम करना बंद कर देता है। कहीं तुम लोग कभी कभी देखोगे ना वो तो गर्म पानी पीने से एक बार थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, वो तो अलग केस है। नॉर्मल हल्का गर्म भी पियोगे ना तो थोड़ा देर या काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो काम करना बंद कर देता है। ये स्वाद कईयों का गुण है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो काम करना बंद कर देगा। या आप लोग को बताते हैं अचानक आप जो गर्मी का यूथ का दिन होता है यू का, उसमें हाँ यू के दिन में आप मुंह खोल गया ऐसे गाड़ी चला के कुछ दूर जाओ, उसके बाद पानी उनी पियो, स्वाद खत्म हो जाएगा, कुछ भी खाओगे नहीं पता चलेगा थोड़ा देर तक। तो ये एक टेम्परेचर बढ़ने पर इफेक्ट होता है, ठीक है। एक बीमारी भी होता है, उसमें क्या होता है कि जो जीभ में वो काला काला टाइप के अथी आ जाता है, डार्क स्पॉट आ जाता है, तो वो इंसानों में बहुत कम होते हैं और इंसानों में दवाई खाने से ऑलमोस्ट ठीक हो जाते हैं। जानवरों में कोई एग्जाम्पल ले जाता है इंसान का, ठीक है नहीं भाई वो अलग चीज है, ठीक है, जो तुम कहना चाहते हो। हाँ, और उसमें क्या होता है ना कि हो जाता था बचपन में। आप लोग देखते होंगे ना कि कहीं जानवर देखे होंगे, गाय भैंस तो देखे होंगे, कुछ कुछ दिन पर उसको जीभ पकड़ के भैंसी या गाय का निकाला जाता था और उसको सुइया से ऐसे ऐसे किया जाता था। उसको हम लोग छिर्रा बोलते थे देहाती भाषा में, हाँ, कि जीभ में छिर्रा हो गया। गाय भैंस का जीभ होता था बड़ा, उसको पटक के इतना जीभ निकाले रहता था। हम कभी कभी डर के मारे युग के छिप के देखते थे, हमको लगता था कि निकले वाला पार्ट है, उसको निकाल के फिर से समा देता है। इतना निकाल देता था, इम्पॉसिबल वाला चीज, समझ रहे हो, मतलब इतना निकाल देता था, उसको ऐसे ऐसे करते रहता था। हम सोचे वो लगता है निकाल लिया और फिर समा देगा, मतलब जबरदस्ती पटक के करता था, ऐसा थोड़े। हाँ हाँ तो होता नहीं। तो बातें समझ में आ गया, स्वाद कईयों का क्या इफेक्ट है जो, ठीक है, यही से हम लोग को भोजन का अनुभव होता है। तो ये लिखवाना है क्या? नहीं ठीक है, लिखवा देते हैं। या मुख गुहा में मांस अंग है। अरे मांस का, मीट का बोल दें। एक अरे इसे हम मांस का शुद्ध भाषा देखे थे यार, रुक जाते एक मिनट। मांसजे में लिखा जाए, मांसा लिखते हैं, मांसा ज्यादा। अब कुछ मत भुकाओ, अब हम मीट लिख देंगे, ठीक है। गुद्दा दूसरा चीज हो गया, मांस दूसरा चीज हो गया। वही हुआ यार, अरे नहीं इसमें ना मत गुद्दा बोलना यार, इसमें गुद्दा मतलब कहीं और चले जाओगे, मतलब बायोलॉजी में गुद्दा का मतलब कुछ और हो जाता है। हम लोग भले इसको गुद्दा कहते हैं, ठीक है, और उस गुद्दा मतलब रेक्टम भाग जाएगा, ठीक है। बहुत आगे पढ़ेंगे है ना। तो एक वाया मांसज अंग है जिसमें क्या रहता है, अंकुर रहता है, जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। हाँ कहते हैं। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। सर इसका तो बात हो गया, अब किसकी बात करते हैं हम लोग? दांत का बात करते हैं। देखिए
दांत क्या, नहीं पहले समझिए, ठीक है नहीं तो फिर ये खाओ नहीं देगा। दांत क्या है, तो ओह हो गया, दांत है जो हमारा मंसूरा में उगा हुआ एक कठोर पदार्थ है जो कि मंसूरे के सहारे, मंसूरा इसको बोलते हैं जिसमें दांत उगता है ना, उसको मंसूरा पदार्थ को, हाँ उसको मंसूरा कहते हैं। तो मंसूर में उगा हुआ एक हमारा, अरे मसूरा बोई ना यार, मसूरा में उगा हुआ एक हमारा सॉलिड मतलब अथी निकला हुआ एक हमारा ठोस पदार्थ है, जिसमें कि होता वास्तव में ठोस नहीं है, इसमें एक ऊपर से दंतस्थि चढ़ा हुआ रहता है। क्या रहता है? दंतस्थि। याद रखिएगा, इसके ऊपर क्या रहता है? दंतस्थि, दांत के ऊपर। हाँ, ये लेयर जैसा चढ़ा हुआ रहता है दंतस्थि ऊपर, हाँ सभी दांत पर रहता है, जिस कारण से ये हार्ड रहता है। यदि हार्ड नहीं रहेगा तो कीड़े मकोड़े इसका इंसेक्ट अथी कर जाएंगे, है ना, ऊपर से खा जाएंगे। और इसके ऊपर वाला भाग को, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, उसको हम लोग शीर्ष या सिरा कहते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? सिरा, या इसको शीश या सिरे बोलता होगा, सिर या शिखर बोला है, सिर या शिखर, सिर या क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं, ठीक है। और क्या वो तो दांत का नाम हो गया ना, वो तो मोयर हो गया ना, मोयर थे। इनिमल, हाँ समझ रहे हैं, बोलो क्या है मतलब? इनेमल क्या चीज है? दांत है, लेयर का नाम। सर दांत अगर हम लोग को सुनते हैं तो इनेमल शब्द आता है। अच्छा, तो ये एक आवरण है, काची का? यही दंतस्थ, दंतस्थ, हाँ दंतिस्ट इनेमल। हाँ हाँ। अब देखो, यही चीज हम भी कहें, कौची बोल रहा है। ऊपर का भाग शीर्ष हो गया, नीचा बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? नेक या गर्दन। बीच वाला भाग जो होता है ना, सबसे ऊपर चौड़ा होता है, बीच वाला भाग होता है जो पतला होता है, और उसके भाग जो अंदर होता है उसको मसूर कहा जाता है, जो कि मंसूरा में घुसा हुआ होता है। आपको शायद इसमें प्रकार भी पढ़ने के लिए दिया ही होगा, हाँ बाबू दिया है। हाँ अच्छा ठीक है, तो इसमें प्रकार भी हम लोग को पढ़ने के लिए दिया हुआ है। तो हम लोग समझ गए कि सर दंतस्थि होता है, एक हमारा सबसे ऊपर हो गया दांत, दांत के ऊपर दंतस्थि, दंतस्थि के ऊपर होता होगा इनेमल, इनेमल जो कि देखो ये, हाँ ये होता है ना जो दांत को, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। ये होता है ना जो दांत को हड्डी की भांति मजबूती देता है, बट इनेमल होता है जो पीले रंग का होता है। कैसा रंग का होता है? पीले रंग का होता है, और ये दांत को हड्डी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, बोन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। हम लोग का दांत है जो कुछ हड्डी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो उजिया नहीं है, देखो हल्का पीले रंग का ही होता है। अब उसमें तुम कितनों कॉलगेट घुसेड़ते रहो, जो उसका एग्जैक्टिव कलर है वही रहेगा, ठीक है। हल्का वाइट टाइप का दिखेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरा तुमको वाइट दिखेगा, ठीक है। तो पीला होता ही है इनेमल, ठीक है, जो कि सबसे ऊपर परत होता है। अब देखिए दांत को कितने भागों में बांटा गया है? दांत को 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग को हम लोग कुछ कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ अग्रदंत। दूसरा जिसको जो फाड़ता है, क्या? रदरक। इसको भेदक बोलो ना रे। जानते हो इसको, अगर तित को इसमें लिखा है ना कर्तनक, यही बोल रहा होगा ही। कर्तनक, कर्तनक हो गया। अरे ठीक है, तो होता सीरियस का है वो ज्यादा छोटा छोटा बात।
यार इतना भी मत तू जो किया करो, और उतना भी तू दुखी मत हुआ करो, ठीक है। छोटा 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 बात पर एकदम तू पहले तो घुमा मत करो, पिटाएगा हमसे। वो छोटा छोटा बात पर सीरियस हो जाता है, तो उसको उतना काहे बोया करते हो, है कि नहीं। दूसरा हमारा जो भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं भेदक, क्या बोलते हैं, भेद, ठीक है। भेदक वही जो हुआ फाड़ने वाला, है ना। भेदक होता है जो क्या चीज़ का काम करता है, फाड़ने का काम करता है। और ये है जो हमारा काटने का काम करता है, दूसरा फाड़ने का। और तीसरा जो हमारा होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़ का, अग्रचर्वक, अग्रचर्वनक, हाँ अग्रचर्वनक। नहीं, ये तो प्रीमोजर हुआ। इसके बाद एक होता है, हाँ, और इसके बाद एक होता है चर्वनक। देखो सबसे पहला जो होता है हमारा, डिजाइन अलग आने का क्या कारण है सर? अच्छा पहले सुन तो समझ जाओ। जो कर्तनक होता है वो काटने का काम करता है, जो कि शार्प होता है, बहुत ही पतला भाग होता है जो आगे रहता है ना। जैसे तुम लोग एग्जाम्पल करो कि चिकन वगैरह खा रहे हो, ठीक है, उसमें, हाँ उसमें बहुत अच्छा सा समझ में आएगा। और सागर पार्टी दे रहा है चिकन का सब, ठीक है। अब देखो, अब इसमें है हम लोग बाय द वे किसी चीज को खाते हैं, मीट का कोई हिस्सा है, तो सबसे ऊपर का तू कहो मैं घूस के खा रहा है, आंखों को बंद करके खाएगा, तो उसके अगले हिस्सा को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले काटते हैं, है ना, काटते हैं, ठीक है। अब किसी का सजाइवा गिजाइन अपना प्रभाव दिखा दे, उससे भी बचे रहिए, ठीक है। उसके बाद उसको सबसे पहले ये जाकर क्या करते हैं कि उसको बगल में यहाँ से ऐसे काटे, और फिर उसको देखेगा यहाँ ई जो देख रहे हो दूगो यहाँ पर ही दिखेगा, वो उसको, हाँ उसको फाड़ देता है, ये काट देता है, हाँ, और ये उसको फाड़ देता है। या हम लोग केतारी वगैरह चीवते हैं तो ई से तुमको नहीं चिभाएगा, तुमको यहाँ पर ही डाल के, और जो फाड़े वाला होता है ओकरा में ऐसे घुसा के ऐसे करके चीरे पड़ता है। यहाँ से भाई बचा के करियो, खिंचा भी सकता है, ठीक है, क्या कि इसका उतना पावर नहीं होता है, फाड़ने में पावर उसका होता है, ठीक है। ठीक है, सुनो, अब वो बाय द वे फाड़ दिया। अब फाड़ने के बाद उसको हम लोग भेजते हैं प्री मोयर के पास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, देखो कर्तनक कौची किया, काट दिया, ठीक है। बचपन में ही भी बड़ी काम आता था कर्तनक, कोई नहीं सुन रहा है दांती काट जाओ, है ना। अब भेदक मतलब उसको फाड़ दिया, और अग्रचर्वनक जो होता है वो उसको क्या करता है, चबाता नहीं, छोटे छोटे हिस्सों में काट देता है, खट 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 छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया, वो थोड़ा सा फैला हुआ रहता है। और इसके बाद कहानी जाता है सबसे अंतिम। देखो तुमको जो टेस्ट फील होता होगा ना, मीट वगैरह या कुछ खाते होगे तो काटते होगे, जखनी तो मसाला घोंट जाते होगे, उसका टेस्ट फील हुआ। फिर तुम जखनी फाड़े, जखनी तक हरी का टेस्ट फील हुआ, और फिर तुम जखनी अगर चर्वनक तक चबाए तब तक हरी का टेस्ट फील होगा। लेकिन जब चर्वनक में, तो वो तुम्हारा वो सिट्ठी हो गया, उसको तुम जबरदस्ती मैस रहे हो, नहीं आज तो खाइए जाएंगे, चाहे मुर्गा का टांग का है न रहे, और उसके बाद उसको हम लोग अंदर कर देते हैं, वहां के बाद टेस्ट खत्म हो जाता है। इसी आदमी को जो चीज टेस्टी नहीं लगता है, जिसको खाने से फायदा नहीं होता, उसको यहाँ तक चबा के अब फेंक देता है सिट्ठी को, ठीक है। तो तुम लोग नहीं फेंकना, वो फायदेमंद होता है, ठीक है, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो हाँ, तो ये हो गया हमारा क्या चीज, काटने वाला, ये हो गया काटने वाला, ये हो गया फाड़ने वाला, ये हो गया आर्य चर्वनक, और ये हो गया चर्वनक। सबसे चौड़ा और फैला हुआ चर्वनक होता है, क्योंकि इसको पीसना होता है, समझौता, और पीसते हैं उसी समय आता है हमारा सजाइबा, और सजाइबा इसको घोल के पूरा एकदम मट्ठा बना देता है, फिर चला जाता है, ठीक है। सब्जी है सर, हाँ। जो चिवा के सर फेंक देते हैं, हाँ, तो चबा के फेंक देते होगे, तो टेस्ट खत्म। क्या नहीं, खाना तो कुछ भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग को से यदि हो पाए तो मीट को भी चबा के फेंक ही देना चाहिए, क्या है कि जो मीट वाला जो भाग होता है ना, जो मांस होता है, वास्तव में आपको मांस नहीं अच्छा लगता, उसका जो टेस्ट होता है ना, जो शुरू में वो अच्छा लगता है।
और उस जानते हो उसके चक्कर में तुम पूरा मीट खा जाते हो ना, और मीट आपके शरीर में डाइजेस्ट होने में बहुत समय ये देता है यार, उसको चबा के फेंक दो, चबा के फेंक दो। जूस निकाल लेंगे और हाँ फेंक देंगे, वेस्ट फेंक देंगे। वो भी एक फायदेमंद है। तुम रह दो, तुम खाओ साग सब्जी, हम लोग को बर्बादी नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें को आप लोग समझ लीजिएगा, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, लेकिन इसको लिखवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के इतना ही रखते हैं और इस संस्कृत में लिखवा देंगे इतने। हाँ ठीक है।